बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में ये कोशिश कर रहे हैं कि बीएसटीसी से जुड़ा हुआ हर टॉपिक हम क्लियर करें। आज उसी के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में एक सवाल आता है आकृतियों का गिनना। जैसे मैं अलग अलग आकृतियां दिखा रहा हूं, आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है और आने के बाद में वो पूछता है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अब देखो, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, हमें यह भी पता नहीं होता कि कौन से सवाल को कैसे करना है, और हम उसको ढंग से नहीं कर पाते और गलती कर देते हैं। क्योंकि जब ऑप्शन में उत्तर देता है वो बहुत ही पास पास के देता है, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, जैसे आपको मान लो 2, 3 और 4 दे दिया। अगर थोड़े से चुके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? आकृतियों को गिनना। मैं आपको इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके और अच्छा तरीका बताने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखो और ये चीज आगे भी शेयर करो अगर आपका कोई साथी बीएसटीसी में पढ़ता है, ताकि हमें भी अच्छा लगे और उसको भी कहीं ना कहीं फायदा हो। अब देखो, सबसे पहला सवाल ये है, और ये सवाल मान लो आपको पूछ रहा है कि दी गई आकृति में वर्ग ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। और इसी प्रकार एक आयत होता है, आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए। और आयत में ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की भुजा समान होती है। और एक होता है त्रिभुज। त्रिभुज में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें 3 भुजाएं होती है, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज। अब आप इस प्रश्न को देखोगे तो मान लेते हैं ये जो वर्ग ज्ञात करवा रहा है, तो इसके सारे जो है, जैसे ये सभी बराबर है। तो मान लिया जब भी आप आकृति करो या काउंटिंग करो तो सबसे पहले लगाओ एक एक आकृति को लेना। फिर कितनी कितनी लेना? 2 आकृतियां। फिर कितनी कितनी लेना? 3 फिर आपको 4 आकृतियां लेनी है। इस प्रकार अब कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते वो मैं बता रहा हूं। जैसे आपने ये 1 नंबर आकृति ले ली, आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ 1 नंबर आकृति देखना है। ये देख ली, क्या ये वर्ग 1 नहीं है? फिर आप 2 नंबर को देखो, आपको अब 1 से मतलब नहीं है, आप इस 2 नंबर को देखो, ये 1 नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने एक आकृतियां ली तो आपको कितने वर्ग प्राप्त हुए? 16। हमें टोटल आकृति के ज्ञात करने हैं। बच्चे क्या गलती कर देते, एक एक गिन के कह देते हैं ये 16 है, और उत्तर वो 16 लगाते हैं, जबकि उत्तर 16 नहीं है। आपको आगे भी करना है। कैसे करना है? आपने एक आकृति ले ली, अब आपको लेनी 2 आकृतियां। 2 आकृतियां कैसे लेते हैं? जैसे ये ले लिया आपने, 1 और 2। अब इसकी जो बीच की लाइन है, इसको आपको भूलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। ये देखो, आप इसको भूले तो ये क्या वर्ग बना? क्या नहीं, अब ये वर्ग नहीं, ये आयत बन रहा है। इसी प्रकार आप 2 और 3 को लो, क्या ये वर्ग है? नहीं, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी क्या है? आयत। अर्थात जब आप 2 1 2 ले लिए आपने, ये 2 ले लिए, फिर इसी प्रकार आपने क्या किया? 2 और 3 ले लिया। क्या ले लिया? ये दोनों ले ली। क्या ये वर्ग है? क्या नहीं। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? 3 और 4 ले लिया। क्या ये वर्ग है? क्या नहीं। इसी प्रकार फिर आपने ये 4 और 5 लिया। क्या ये वर्ग है? क्या नहीं। फिर बाद में आपने 5 और 6 लिया, ये भी वर्ग है? क्या नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आप 2 बिंदुओं की आकृतियों का लोगे तो आपको कोई वर्ग प्राप्त नहीं होगा। वर्गों की संख्या क्या होगी? 0। जब 2 की नहीं होगी तब आप 3 लो। ऐसे लेना आपको, जो मैं कह रहा हूं, ये 3 ले ली। क्या 3 से बन रहा है? क्या नहीं। इससे भी आयत बनता है। अगर आपको आयत की संख्या ज्ञात कराए तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। फिर आप ये लो 2 3 4, फिर आप 3 4 और ये 5 लो, फिर आप 4 5 और ये 6 लो, फिर 5 6 और 7 लो, 6 7 और 8 लो। नहीं, तो 3 बिंदुओं से भी आकृतियां कितनी बनेगी? 0। अब सबसे महत्वपूर्ण है 4 लेने। देखो आप कैसे लेने 4 मैं बता रहा हूं। आपने 1 2 3 और 4 लिया, बना क्या? नहीं। 2 3। अब देखो, अगर आप ये लेते हो, कितने बिंदु है ये? ध्यान से देखना, ये
3, 4, 5 और 6 कितने बिंदु है? 4। तो मुझे बताओ, जब आपने 4 बिंदु ये लिए हैं, इनको मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा करके डार्क कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इसको डार्क कर दिया। क्या ये वर्ग एक नहीं है? ये है वर्ग। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप 4 बिंदु का लोगे तो निश्चित रूप से ये वर्ग बनेगा, ठीक है। अब 4 बिंदु, जैसे आपने ये ले लिया, एक तो ये ले लिया, इसके बाद में आपने क्या ले लिया, एक ये ले लिया, ये देखो, और इसके बाद में आपने क्या ले लिया। तो मुझे बताओ ये कितने वर्ग बने? 3। कितने बने? 3। इसी प्रकार फिर आप 4 बिंदु का स्टार्ट करो। ये तो कितना हो गया? 3 हो गए। 3 के बाद में एक ये हो गया 4, उसके बाद में आप देखो ये 5, उसके बाद में आप ये देखो 6, 7, 8 और ये। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप 4 बिंदु के लेते हो, कितने बिंदु के? 4 बिंदु के। अभी देखना, अपन आगे बढ़ते हैं, और जब 4 बिंदु के लेते हैं तो हमें वर्ग कितने प्राप्त होंगे? अभी हम तुरंत ही चेक करते हैं। और ये सवाल कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं आपको इसका पूरा समय लगाकर सरल करा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो देखो, तो मैंने अब जब 1, 2, 3, 4 का पता नहीं किया, तो पहला तो हुआ 3, 4, 5 और 6, ये एक वर्ग बन गया 4 बिंदु का। आप ऐसे लिख लो ताकि गलती नहीं हो। 3, 4, 5, 6 हो गया। उसके बाद में अगला क्या होगा? 3, 6, 7 और 2, ये 4 होंगे। तो 2, 3, 6, 7। उसके बाद में ये होगा 1, 2, 7, 8। जब 3 बन रहे हैं तो ऐसे आप देखना, ये बन गए, अब ये बनेगा, इसी प्रकार ये बनेगा, तो हमारे को कितने प्राप्त हो जाएंगे? 9। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 9। अब 4 बिंदु का आगे आपको पता 5 विषम संख्या कभी भी नहीं बनेगा। और 6 बिंदु के चेक करो, देखो 6 बिंदु का कोई बन रहा है क्या? तो हमने 6 बिंदु का ये चेक किया, ये देखो क्या वर्ग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 6 बिंदु का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा। और आप मुझे बताओ अब कितने का बनेगा? अब 8 बिंदु का बनेगा। 7 का नहीं बना ना, ये 4 आगे। अब 8 बिंदु का कैसे कैसे बनता है? अभी हम और ट्राई करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये 6 का आ गया। अब देखो ये बिंदु, और कितने? 9 बिंदु देखो आप, ये देखो 1, 2 का नहीं बना, 4 का नहीं बना, फिर 5 लिया आपने, वो तो भी नहीं बना, 6 से भी नहीं बना, 7 से भी नहीं बना, ये बना 9 बिंदु लेने से। ये देखो ये क्या है? वर्ग है कि नहीं है? आपका जब सवाल आएगा इस प्रकार का डीप आएगा, और इस प्रकार आपको माइंड लगाना पड़ेगा। हालांकि मैंने आकृति थोड़ी सी बड़ी ले ली, इतनी बड़ी आकृति आती नहीं है, और इसी प्रकार ये और बनेंगे। अब इसको सरल करने का एक मैं सबसे बच्चा और शॉर्ट तरीका बताता हूं, जो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार करना है। आप इस अगर वर्ग के इतने बड़ी आकृति से जुड़े हुए सवाल आते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखना। देखो इधर आप काउंटिंग लगा दोगे 1, 2, 3 और 4, और इधर भी लगा दोगे 1, 2, 3 और 4। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो। अगर मान लो ये तो ये आ गए, अगर 4 बिंदु के तो आप इनको गुणा किया, तो 4 को 4 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, और 1 को 1 से गुणा किया। 16, 9, 4 और 1 कितने होते हैं? ये 20, और ये 30 वर्ग आएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये आयत पर लागू नहीं होता। एक सवाल सबसे उसके बाद में सबसे चर्चित सवाल और अच्छा सवाल ये है कि अगर ऐसी आकृतियां आती है, जैसे ये आकृति मैं दे रहा हूं ये, और वर्ग पूछ रहा है, तो हमें इधर तो दिया 1, 2, 3 और 4, और आप देखो इधर 3 ही है, तो आप 3 इस ऐसे गुणा करोगे, 4 को 3 से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे, 1 को 2 से गुणा करोगे, 12, 6 और 2, तो ये कितने हो गए? 18 और 2 20।
तो ये वर्ग के गिनने के तरीके हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा सा अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस कभी भी नहीं है। इसी प्रकार इस सवाल में आपको ये पूछ सकता है आयत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? आयत। तो मान लो कि ये एक आयत है, ये भी 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 आयत है। तो एक एक बिंदु से कितने आयत बने? 6। जब आप दो दो बिंदु लोगे तो ये भी आयत बनेगा। तो दो दो बिंदु के 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 से आयत बन गया, 2 3 से आयत बन गया, 3 4 से आयत बन गया, 4 5 से आयत बन गया, और 5 6 से आयत बन गया, और 6 और 1 से भी आयत बन गया। तो 2 4 2, ये दो दो बिंदु के भी कितने बन गए? 6। अब 3 3 बिंदु के लो, ये भी आयत है, 1 2 और 3 से आयत है, 2 3 4 से नहीं है, 3 4 5 से नहीं है, और फिर है 4 5 और 6 से। ये 3 3 बिंदु के 2 आयत बन गए। अब चर के लो आप, नहीं बनेंगे, ये वर्ग बनेगा। आयत हमें बनेगा नहीं, ये चेक कर लेना, ये वर्ग है। आयत 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 तो वर्ग बनेगा। फिर 3 4 5 से भी नहीं बनेगा, 4 5 से नहीं बनेगा, और 5 से भी नहीं बनेगा, और एंड में बनेगा 6 से। तो 12 और 2 14 1, कितने आयत आएंगे इसमें? 15। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए बड़े सरलता से इस सवाल को करना है। आपके परीक्षा में ये 100% सवाल है। एक सवाल मैं और करवा देता हूं, ये बहुत अच्छा सवाल, ये त्रिभुज से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको इसमें ये पूछेगा कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मैंने वैसे ही बताया आपको काउंटिंग लगानी है। तो 1 नंबर भी त्रिभुज है, 2 नंबर भी त्रिभुज है, 3 नंबर भी त्रिभुज है। अब आप 1 नंबर और 2 नंबर को लोगे तो ये भी त्रिभुज है, 2 और 3 को लोगे तो ये भी त्रिभुज है, और एंड में 1 2 3 तीनों को ले लोगे तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी? 6। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे सरलता से सवाल मिलेंगे। एक सवाल ये है, 1 2 3 4 5 और 6। आप मुझे बताओ आकृति नंबर 1 त्रिभुज है क्या? नहीं। 2 त्रिभुज है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं है। 4 5 और 6 त्रिभुज है। 1 और 2 त्रिभुज नहीं है, 2 और 3 त्रिभुज नहीं है। अब देखना, 3 और 4 त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। 4 और 5 त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। 5 और 2 त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। और 6 और 1 त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। और 5 और 6 त्रिभुज एक नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 2 3 4 5, ये इसमें 5 जोड़ दो। अब 3 3 बिंदु के देखो, ये त्रिभुज है क्या? नहीं है। 2 3 4 नहीं है क्या? नहीं है। 3 4 5 से भी, लेकिन ये देखो आप 4 5 6, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। और लास्ट में 5 का बनेगा नहीं, 6 का फिर एक त्रिभुज बनेगा। आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? इस आकृति में टोटल ट्राइंगल कितने? 10। कितने त्रिभुज मिलेंगे? 10। ये चीज आपको बड़े ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये पूछ रहा है चतुर्भुज कितने हैं। अभी हमने कुछ समय पहले आयत ज्ञात किए। इसी प्रकार चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, ये भी, ये सारे क्या है? चतुर्भुज। तो एक एक बिंदु कितने चतुर्भुज हो गए? 6। अब 1 और 2 को लो आपको, ये भी क्या है? त्रिभुज। 2 और 3 को भी ले लो, 3 और 4 को भी ले लो, 4 और 5 को भी ले लो, 5 और 6 को भी ले लो, 6 और 1 को भी ले लो, और ये भी देखो 2 और 5 को भी ले लो। भाई ये 3 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो 1 2 और 5 भी आएगा। तो 3 3 6 रहे, कितने हो गए? ये 7 त्रिभुज। 3 4 6 का आ गया ना, ये 6 अपने लिखा नहीं, ये लिख देते। तो 6 1 7 त्रिभुज। 3 3 बिंदु से भी आई त्रिभुज बन रहा है, ये चतुर्भुज ये नहीं बनेगा। 2 ऊपर वाले 3 3 बनेंगे, और लास्ट में एक 6 वाला बन जाएगा। इनको फिर जोड़ना है। कठिन चीज कुछ नहीं है। आप इनका अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी आकृति का पता नहीं चलेगा। तरीका मैं बता रहा हूं कि आपको गिनती लिखकर करना है। इसमें त्रिभुज कितने होंगे ये आपको ज्ञात करना है और बताना भी है। इसी प्रकार इस आकृति में भी ट्राइंगल आप कह सकते हो, या त्रिभुज, त्रिभुज कितने ये भी आपको मुझे बताने हैं कि कितने। ये मैं आपको सवाल दे रहा हूं, जैसे ये 1 नंबर सवाल है, ठीक है कि नहीं। फिर ये 2 नंबर सवाल है। अब देखो ये भी आपको करके मुझे बताना कि आपकी स्थिति क्या है।
और ये सवाल आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आकृतियों से गिनने वाला सवाल हमेशा प्रत्येक परीक्षा में आता है, तो बिना लोड किए हुए आप ज्यादा से ज्यादा वर्ग के, आयत के और त्रिभुज से जुड़े हुए सवाल करो। इनकी आकृतियों के गिनने की आप प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत जल्दी, एक बार आपका कोर्स हो जाए, फिर हम ग्रुप में डेली वीडियो भेजकर प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपने जुड़े समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।